हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब तरक्की कीजिए। माई सेल्फ पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस contribution of Keynes in economic development. Next contribution is the concept of capability. The concept of capabilities developed by Sen has been cited as a better index of well-being than commodities or utilities. ठीक है, capabilities as defined by Sen is the ability to transform Rawlsian primary goods to be achievement of well-being. Capabilities of human being is his ability of functioning in different capacities in a society, such as to enable him to achieve the components or the constitutions of his well-being. Such functioning ability concretely implies access to adequate and nutritious food. कैपेबिलिटीज़ की बात हो रही है यहाँ। इज द कंसेप्ट ऑफ कैपेबिलिटीज़ ने अमर्त्य सेन जी ने उपयोगिता और वस्तुओं की तुलना के में जो अपन भलाई होती है, भलाई के बेहतर सूचकांक के रूप में इसको अपन प्रेजेंट किया है। तो जो ह्यूमन्स बीइंग होते हैं, बीइंग्स, तो उनकी बात क्या है, काम करने की जो क्षमता है, कार्य क्षमताओं में और उनको प्राप्त करने में जो सक्षम होती है, कैपेबिलिटीज़ होती है, उन्होंने उसका उनके ऊपर स्टडी की है। ठीक है, इन्होंने इसकी स्टडी की है कि एक ह्यूमन की कैपेबिलिटीज़ क्या है काम करने की, और वो कितना काम कर सकता है, कितना नहीं कर सकता, उसके बेसिस पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो यूज हुआ है। सम मेजर्स आर जनरल एंड प्रोबेबली टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड ए मेजर ऑफ सिक्योरिटी रिगार्डिंग दैट एबिलिटी ऑफ द अबव। जो अपन एबिलिटी है, जैसे कि एजुकेशन की, टेक्निकल एजुकेशन की, मेडिकल की, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ये अगर ह्यूमंस को अगर इजीली प्रोवाइड है, अगर उनके पास ये सारी फैसिलिटीज़ है, तो उनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा रहेगी कंपेरिजन जिनके पास ये कैपेबिलिटीज़ नहीं है। साइंस हैज़ हेल्प टू इंडक्ट इंडिकेटर्स रिगार्डिंग द अबव इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इन्होंने एच का डेवलपमेंट किया है कंसेप्ट एबिलिटीज़ के साथ में। इसके ए सेपरेट कैपेबिलिटीज़ इंडेक्स फॉर डिफरेंट कंट्रीज हैज़ ऑल्सो बीन डेवलप्ड। Capabilities include also an environment of freedom of choice and ability to make use the various freedom. Capability जो चॉइस में है, कैपेबिलिटी इंडेक्स में, इसमें जो इंक्लूड्स होती है इन्वायरमेंट्स की फ्रीडम, कैपेबिलिटीज़ में इन्वायरमेंट की फ्रीडम, चॉइस की फ्रीडम है, एंड वेरियस फ्रीडम्स होती है, यूज किस तरीके से एबिलिटी होती है मनुष्य की, वो सब सारी चीज़ें कैपेबिलिटीज, कंसेप्ट ऑफ कैपेबिलिटीज में इंक्लूड है। इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो रही है, HDI की बात की गई है इसमें। तो किस तरीके से वो उसमें फ्रीडम्स के बेसिस पे HDI निकाला जाएगा। जैसे कि एजुकेशन, HDI की जब डेवलप हुआ तो उसमें एजुकेशन देखा जाता है, हेल्थ देखा जाता है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखा जाता है, ये सब। Hence, capabilities prior to the attainment of the desired welfare states of individuals. Sen has argued that poverty is result of capabilities failure. अगर गरीबी है उसका रिजल्ट क्या रहेगा, कैपेबिलिटीज़ फेलियर होगा। अगर गरीबी को दूर कर दिया जाएगा, इनकम इक्वल कर दी जाएगी, उनको सारी बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगी, तो कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज होगी। Sen has a wide ranging critique of conventional welfare economics on accounts of neglect of the capability dimension. His ideas in the area are continuously evolving and further breakthrough may be expected. Capabilities is a normative concept. Capabilities development involves cost to society, though the benefits may exceed the cost. If capability is deemed
एज ए मेजर ऑफ सरप्लस इन ह्यूमन बीइंग, क्लासिकल इकोनॉमिक्स एनालिसिस कैन बी अप्लाइड टू इट। कैपेबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ तो उनके जो कैपेबिलिटीज़ के क्षेत्र में जो अपन साइंस के जो आइडियाज़ है उनका कंटिन्यूसली डेवलपमेंट हो रहा है, इसके थ्रू जो कैपेबिलिटीज़ के जो डेवलपमेंट की वो उम्मीद लगाई जा सकती है। कैपेबिलिटीज़ ये क्या है, आइडियल कंसेप्ट होता है, ठीक है। कैपेबिलिटीज़ डेवलपमेंट में जो सोसाइटी की लागत है वो भी इंक्लूड होती है कि सोसाइटी डेवलपमेंट में क्या क्या कॉस्ट आएगी। और लेकिन जब हम सोसाइटी डेवलपमेंट करेंगे, सोसाइटी डेवलपमेंट होगी तो हम लोग जो ह्यूमंस है उनकी कैपेबिलिटीज़ भी इंक्रीज होगी, और जब कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज होगी तो हमें जो कॉस्ट आई है उस कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने में, सोसाइटी को डेवलप करने में, तो उससे बेनिफिट्स ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादा मिलेंगे हमें। ठीक है बच्चों, ये बात, ये कंट्रीब्यूशन था अमर्त्य सेन जी का। कंसेप्ट था, एक कंसेप्ट डेवलप किया था इन्होंने कैपेबिलिटीज़ का। कैपेबिलिटीज़ के थ्रू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की भी बात की है, सोसाइटी के डेवलपमेंट की भी बात की इन्होंने। अब बात करते हैं एंटाइटलमेंट की। नेक्स्ट थ्योरी है एंटाइटलमेंट। एंटाइटल मीन्स होती है उनकी पात्रता क्या है, उनकी हकदारी क्या है, कि उससे उनके हक क्या है ह्यूमंस बींग्स के, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो द कंसेप्ट ऑफ एंटाइटलमेंट in the United States USA refers to the largely enforceable rights against the state, like those of old age pension. Science has included in the concept of entitlements items like nutrients, food, medical and health care, employment, security of food supply and items of feminism, etc. जो एंटाइटलमेंट में लोगों के अधिकार है, ये हक है कि उनको ये सारे के सारे चीज़ें मिले, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन है, विधवा पेंशन हो गई, इनके लिए वो राइट्स हैं उनके, ये ना उनको न्यूट्रिएंट्स फूड प्रोवाइड हो, मेडिकल एंड हेल्थ केयर भी प्रोवाइड हो, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, फूड सप्लाई की सिक्योरिटी होनी चाहिए। सारी चीज़ें इन्होंने फेमिनिज्म अकाल में डिस्कस की, लेकिन ये क्या हमारी हकदारी होती है, इसको हम मांगने चाहिए, हमें हमारे राइट्स है ये। ही कंसिडर फेमिना एज अराइजिंग आउट ऑफ द फेलियर ऑफ एस्टैब्लिशिंग ए सिस्टम ऑफ entitlement. He recognized that market can provide entitlement provided all people can get work and reasonable wage. तो मार्केट कैन, जो मार्केट होता है, उन्होंने पहचाना कि जो मार्केट होता है वो एंटाइटलमेंट्स प्रोवाइड करवा सकता है सभी लोगों के लिए वर्क के थ्रू। जब वर्क लोगों को प्राप्त होगा तो उनको रीजनेबल वेज के थ्रू ये एंटाइटलमेंट प्राप्त हो सकते हैं। The market will not provided entitlement in respect of some capabilities improving items. लेकिन मार्केट वर्क प्रोवाइड करवा के ही हमें ये प्रोवाइड करवा सकता है एंटाइटलमेंट, वो भी रीजनेबल वेज के थ्रू। रीजनेबल वेज दे देंगे, हमने काम किया है तो हमें रीजनेबल वेज मिलनी चाहिए ना। द मार्केट विल नॉट प्रोवाइडेड एंटाइटलमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ सम कैपेबिलिटीज इम्प्रूविंग आइटम। कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूविंग आइटम्स होते हैं कुछ, उनके रेस्पेक्ट में जो मार्केट होता है वो एंटाइटलमेंट उनको प्रोवाइड नहीं करता। देर आर नो आइडेंटिफाइबल रेसिप्रोसिटीज ऑफ कॉमर्शियल सिग्निफिकेंस। Sen has variously asserted that expansion of market is among the instruments that can be helped to promote human capabilities and give them imperative needs for rapid elimination of endemic deprivation. जो अमर सेन जी इन्होंने पहचाना, इन्होंने जाना कि अगर मार्केट का, कोई भी मार्केट का एक्सपेंशन किया जाए तो वो हमें प्रमोट, हमारी हेल्प करता है ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को प्रमोट करने में। तो उन ह्यूमन कैपेबिलिटीज जब कैपेबिलिटीज इम्प्रूव होंगी, कैपेबिलिटीज़ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं।
इट वुड बी इर्रेस्पॉन्सिबल टू इग्नोर दैट अपॉर्चुनिटी। जो अमर सेन जी इन्होंने जो एंटाइटलमेंट के बारे में कहा है, जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है इग्नोर्स होती है, इनरेस्पॉन्सिबल कंसर्शन होता है, उसके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो इग्नोर की जाती है, क्योंकि मार्केट का एक्सपेंशन केवल उन्हीं लोगों के लिए किया जाएगा जिनके पास कैपेबिलिटीज़ के लिए डेवलपमेंट करने के लिए कुछ है। देयर आर मेजर गेन्स टू बी मेड इन ग्लोबलाइजेशन। कुछ सारे मेजर्स गेन्स इंक्रीज होते हैं वो ग्लोबलाइजेशन को प्रोवाइड करते हैं। But if a country has globalization at the highest possible speed and pays no attention to lack of social opportunity, illiteracy and lack of healthcare, it was creating problem for itself. जैसे कि जैसे ग्लोबलाइजेशन होता जाता है कोई भी कंट्री का, तो ग्लोबलाइजेशन के दौरान मगर पॉसिबिलिटी हाई स्पीड के साथ ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लेकिन जब उस ग्लोबलाइजेशन की कंडीशन में कोई भी जब फर्म उस पर सोशल अपॉर्चुनिटीज़, असाक्षरता बोले तो निरक्षरता या इलिटरेसी और हेल्थ केयर्स वगैरह पर अगर फोकस नहीं करते, अटेंशन नहीं देते, तो उनके लिए वो खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। in that case the blame like not be globalization but with concomitant policies with which was being married to। ये सब की जो चीज़ों की जिम्मेदारी होगी, सोशल अपॉर्चुनिटीज़, इलिटरेसी और लैक ऑफ हेल्थ केयर, जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इन पर अटेंशन नहीं करेंगे ग्लोबलाइजेशन के दौरान में, तो ये सब हमारे लिए इन पर हम ग्लोबलाइजेशन को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है, ये हमारी अटेंशन की वजह से, अटेंशन नहीं देने की वजह से हुआ है। तो ये पॉलिसीज़ फॉर्मेशन पे भी इफेक्ट डालेगा। ग्लोबलाइजेशन नीड टू बी पुट इन ए ब्रॉडर कॉन्टेस्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़। एक ब्रॉडर कॉन्टेस्ट प्रोवाइड करवाता है हमें ये ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत होती है ग्लोबलाइजेशन के लिए ब्रॉडर सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की। इट कुड बी ए मेजर फोर्स फॉर प्रॉस्पेरिटी ओनली इफ इट इज़ बैक्ड बाय एडुकेट नेशनल पॉलिसीज इन ए कंडेसिव सोशल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो सोशल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में एडुकेट नेशनल पॉलिसीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम वुमेंस की कैपेबिलिटीज़ का ध्यान रख सके, सोशल अपॉर्चुनिटीज़ है इन पे भी हम फोकस कर सके, इलिटरेसी रेट है हमारी वो, लैक ऑफ हेल्थ केयर, इन सब के ऊपर हम प्रॉब्लम, जो जितनी प्रॉब्लम्स है हमारी ये, तो इन सब के फोकस कर सकते हैं। और ग्लोबलाइजेशन को के साथ साथ में हम इन सब को दूर करते हुए ऐसी पॉलिसीज़ बनाए, ऐसा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बनाए, ऐसा सोशल इन्वायरमेंट बनाए, ताकि जो हमें नेशनल पॉलिसीज़, एडुकेट नेशनल पॉलिसीज़ डेवलप हो सके। Sen has compared the Indian index of human development with the Chinese index of human development, in which China is such higher scale, but he has compared the human development of China with human development index of Kerala, in which Kerala is better placed without any query con in spite of low income in comparison to so many state India। इंडिया का जब कंपेरिजन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का चाइना के साथ किया तो चाइना बेटर था, बट चाइना के HDI का कंपेरिजन जब केरला के साथ किया तो वहाँ इनकम भी ज़्यादा थी, डेवलपमेंट भी अच्छा था, ह्यूमन डेवलपमेंट भी अच्छा था, लोगों की जो इनकम थी कंपेरिजन अदर्स इंडिया के अदर स्टेट्स की बात करें तो इनकम ज़्यादा थी केरला की। Kerala data on human development show the regional variation and mismatch between income and human development in Indian states। तो केरला का जो डेटा है वो इंडिया के अदर स्टेट्स की कंपैरिजन करें केरला के साथ में, तो वो मिसमैच के रूप में हमें शो करेगा, क्योंकि केरला की जो लिटरेसी रेट है वो 92 to 95% है। वहाँ की जो इनकम है लोगों की, तो वो इनकम भी लैक्स में होती है, क्योंकि और जबकि इंडिया के अदर स्टेट्स की बात करें तो लोगों की जो इनकम है वो बस थाउजेंड्स में ही है। तो इंडिया की केवल इंडिया में ये मिसमैच हो गया है, क्योंकि इंडिया के अदर स्टेट्स HDI में बहुत लोअर हो जाएंगे और जबकि केरला टॉप पे होगा। द डेटा ऑल्सो शो द वेरिएशन इन द पीपल एक्शन इन डिफरेंट स्टेट इन इंडिया, बिकॉज केरला प्रोग्रेस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रंट इन ए रिजल्ट ऑफ पब्लिक एक्शन and not the policies of globalization and liberalization। तो
केरला में जो डेवलपमेंट हुआ वो ह्यूमन डेवलपमेंट की, जो जैसे कि एजुकेशन है, लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, और हेल्थ केयर्स है हमारी, इन सब के डेवलपमेंट के साथ ही केरला का जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो इम्प्रूव हुआ है और लोगों के लिए बेटर लाइफ प्रोवाइड करवाई जा रही है वहाँ के स्टेट के थ्रू, ना कि ग्लोबलाइजेशन के थ्रू और लिबरलाइजेशन के थ्रू। वहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ उनकी पॉलिसीज़ पर, और उनकी पॉलिसीज़ बिना किसी ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट के थ्रू वहाँ डेवलपमेंट उन्होंने किया है। तो ये जो थ्योरीज़ थी अमर सेन जी ने डेवलप की थी एंटाइटलमेंट थ्योरी। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। एंजॉय योर डे, थैंक यू।